नमस्कार, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं ओम बिश्नोई। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय चरण जो है, इस दोनों चरणों पर हम डिस्कस है वो करेंगे और इसके विशेष करके सिलेबस पर चर्चा करेंगे, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन-कौन सी जो बुक है, स्टडी मटेरियल है, वो आपको फ़ॉलो करना चाहिए। तो इस चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हालाँकि सिलेबस इत्यादि के बारे में आपको जानकारी होगी, आपने सिलेबस इत्यादि है वो देख भी लिया होगा, लेकिन फिर भी उस सिलेबस का क्या वेटेज रहेगा और उस सिलेबस को आपको किस प्रकार से क्या तैयार करना है, कौन-कौन सी स्टडी मटेरियल चयन करना है और किस प्रकार से आपको चीज़ों को है वो पढ़ना है और पढ़ी हुई चीज़ों को आपको दिमाग में फीड करके रखना है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए और एग्ज़ाम होने के समय आप उन चीज़ों को वापस मेमोराइज़ करते हुए अपने एग्ज़ाम में है वो उन चीज़ों को सही से कर पाएँ और उसके बाद में जो आपका आउटकम रहेगा वो एक सुनिश्चित सफलता वाला है वो होगा। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से क्या आपको करनी चाहिए ताकि इस प्रकार का जो आउटकम है वो आप ले पाएँ। तो इसी चीज़ों पर हम आज के सेशन में है वो चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अवगत करवा देता हूँ कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी जो आपका एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्वयं ने वो आयोजित करवाई और मुख्य भर्ती परीक्षा है वो पिछली बार भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई, इस बार भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली है। तो इसके लिए बात करें अगर, तो लेवल प्रथम के लिए और लेवल द्वितीय के लिए दोनों चरण जो है आपके, उस दोनों चरणों में कुछ चीज़ें हैं वो आपकी एज़ इट इज़ है, कॉमन है पूरी तरीके से। वो कौन-सी हैं? तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा। ये जो स्कीम आप देख रहे हैं एग्ज़ाम की, ये लेवल फर्स्ट के लिए है और लेवल सेकंड में भी आपका कुछ चीज़ें इसी प्रकार से हैं। ये 100 अंक का रहेगा, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई इत्यादि 80 मार्क्स का है और शैक्षिक मनोविज्ञान 20 मार्क्स का, सूचना तकनीकी है वो आपके 10 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से कुल मिला के अगर हम बात करें, तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी दोनों ही जो आपके बात करें तो लेवल प्रथम और लेवल सेकंड है, तो दोनों चरणों में इतनी चीज़ें क्या हैं आपकी कॉमन है, लेकिन अंकों का वेटेज है वो अलग-अलग है। यहाँ उसमें जो है वो आपका लेवल सेकंड में 80 जो मार्क्स का है ये वाला और ये शायद तक 50 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से आपका 130 मार्क्स का ये आपका हो जाता है। इसमें थोड़ा-सा आपका वेटेज है वो अधिक है, बाकी लगभग एक जैसा ही है और बाकी लेवल सेकंड में विद्यालय विषय है वो आपका 120 मार्क्स का है वो हो जाता है और इसमें जो विद्यालय विषय जो है वो यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको वो पढ़ने की आवश्यकता है। उसमें क्या है, लेवल सेकंड में आपको एक विषय का थोड़ा-सा विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता है। इसमें विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामान्यज्ञ की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है वो हर सब्जेक्ट का है वो होना चाहिए क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक के आपको बच्चों को है वो शिक्षा है वो देनी है। उनको आपको भारत का भविष्य है वो तैयार करना है। ठीक बात है? तो इसके लिए आपको एक सामान्यज्ञ की आवश्यकता यहाँ पर है वो दर्शाई गई है। तो इसमें आपके 25 प्रश्न यानी कि 5-5 प्रश्न प्रत्येक विषय से मिलेंगे और बाकी जो है यहाँ पर 4-4 प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के जो आपका पेपर है वो कितने का होगा, 150 प्रश्न होंगे पेपर में, 2.5 घंटे का समय होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी कि 300 मार्क्स का आपका पूरा पेपर है वो बनेगा और लेवल सेकंड में भी आपका कुल मिलाकर के इसी प्रकार से है। तो ये तो हो गई आपकी एग्जाम की स्कीम की बात, ठीक है। अब जो आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को आप किस प्रकार से कैसे क्या तैयार करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस को एक बार मैं आपको ओपन है वो कर लेता हूँ इसको। ये तो ये बड़ा हो गया। ये देखिए लेवल प्रथम जो चरण है इसके लिए आपका है वो ये कक्षा 1 से 5 तक का। तो इसमें आपका देखिए राजस्थान का भूगोल दिया हुआ है और सामान्य ज्ञान की बात करें तो ये राजस्थान का भूगोल है। इसके बाद में आपका इतिहास, कला, संस्कृति और ये राजस्थान की भाषा है, राजस्थानी भाषा। फिर आपका सामान्य ज्ञान आ जाता है, ठीक है। और ये शैक्षिक परिदृश्य ये वाला चीज़ें हैं, समसामयिक विषय और उसके बाद में विद्यालय विषय की बात है वो आ जाती हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से बात करें तो ये पूरा आप सिलेबस आप देखेंगे तो ये एल सेकंड का है, तो इसमें भी आपका जो सामान्य ज्ञान इत्यादि है ये आपका पूरे तरीके से सेम है, ठीक है।
और राजस्थानी भाषा और राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, ये सारी चीज़ें दोनों में एक जैसी हैं। विद्यालय विषय जो है वो आपका दोनों में अलग-अलग है, वो चेंज है वो हो जाता है, ठीक है? तो इसकी अगर हम बात करें तो कैसे क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए और क्या आपके पास में है वो तैयारी करने की एक रणनीति है वो क्या होनी चाहिए? एक रणनीति बहुत ही है वो बेहद ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को अगर आप फाइनली रूप से आउटकम चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके लिए पहले की जो तैयारी है और उस तैयारी के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है। तो इससे पहले अगर आप बात करें स्ट्रेटजी की हम बात करें, तो उससे पहले आपके पास में पहली बात तो है क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम है वो होना चाहिए। उस पाठ्यक्रम की आपको समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है वो आपका सिलेबस है और उस सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक है। तो सिलेबस मिल गया, सिलेबस के बाद में आपको क्या करना है, अध्ययन सामग्री है, स्टडी जो मटेरियल है वो आपके पास में है वो होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल आप कहाँ से क्या कलेक्ट करेंगे उसके बारे में भी मैं है वो जानकारी दूँगा। उसके बाद में अगला जो स्टेप है वो आपको क्या करना चाहिए कि एक जैसे टॉपिक आपने ले लिया, मान लिया कि आपने राजस्थान की चित्रकला है वो आपने पढ़ लिया टॉपिक। चित्रकला राजस्थान के टॉपिक आपने पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा या किसी बुक्स के माध्यम से आपने इस टॉपिक को पढ़ा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी गलती ये करते हैं कि एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके पन्ने बंद, अगला टॉपिक शुरू। ये गलती आपको नहीं करना है। विशेष करके इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे ही एक टॉपिक हो गया राजस्थान की चित्रकला आपने पढ़ ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ये पूरा हो गया काम, ये पूरा नहीं हुआ है। अभी तक आपका 30% भी चीज़ें एक बार पढ़ने से है वो नहीं हो पाएगी। एक बार आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, उस टॉपिक का आपको टेस्ट देना है। उस टॉपिक से जुड़े प्रश्न जो है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और वो जो प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में आपका क्या रिजल्ट रहता है, वो एक इंस्टेंट रिजल्ट है। यानी कि चित्रकला का जो है आपने कितने 2-3 घंटे में पूरी चित्रकला है वो हो जाती है। तो वो जो चित्रकला वाली जो चीज़ें हैं वो आपने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ा। पढ़ने के बाद में आप अगर उसका टेस्ट देंगे तो टेस्ट देने के बाद में आपकी कितनी चीज़ें पढ़ी हुई इंस्टेंट आपको याद है, वो उस टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगी। और उसके बाद में आपने कौन-कौन से प्रश्न गलत किए, गलत क्यों हुए, आपको स्वयं का एक इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है। उससे आपको पता चल पाएगा कि जो चीज़ें पढ़ी है या जो आपको पढ़ाई गई है उसमें गलती किसकी है, जो गलत हुए हैं वो गलती क्या आपकी है या उस शिक्षक की गलती है जिन्होंने जो चीज़ें हैं वो आपको इतनी नहीं करवाई, लेकिन टेस्ट में कुछ और ही चीज़ें पूछी जा रही है, प्रीवियस एग्जाम्स में इससे संबंधित चीज़ें पूछी जा रही गई हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं वो उसमें करवाई ही नहीं गई हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको क्या है, इंस्टेंटली टेस्ट दे करके आइडेंटिफाई करना है। और जो गलती आपकी हुई या फिर जो आपके नोट्स हैं वो पर्याप्त नहीं है आपके पास में, इससे आपको पता चल पाएगा कि आपके पास में जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है या इसमें भी और चीज़ों को ऐड करने की आवश्यकता है। वो आपका पता चल पाएगा आपका जब आप है वो टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको इसके बारे में वो जानकारी हो पाएगी। इसलिए टेस्ट की जो प्रैक्टिस है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है, वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और एक टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, एक टेस्ट खत्म हुआ, एक टॉपिक खत्म हुआ, तो उसके बाद में अगले टॉपिक की ओर मूव करना है। और इससे पहले भी जैसे ही टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में जो है आप जो हैं इस टेस्ट में कुछ चीज़ें नहीं मिली, कुछ फैक्ट नहीं मिले या पीवाईक्यूज का टेस्ट दिया तो कुछ चीज़ें वहाँ नहीं मिली, तो आपके नोट्स में अगर वो चीज़ नहीं है तो नोट्स में आप ऐड है वो कर लीजिए। प्रत्येक चीज़ का जो भी आप नोट्स बनाएं उनमें कुछ पृष्ठ है वो, कुछ जगह है वो खाली रखें, ताकि और भी नई चीज़ें कहीं से आपको देखने को मिले तो वो आप नोट्स में वो ऐड करें। और नोट्स को जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसका टेस्ट दीजिए, अगले टॉपिक पर जाए तो पिछलों को भी भूले ना, उनका भी साथ साथ में रिवीजन है वो करते रहे। तो ये चीज़ है आपको अंत तक फॉलो है वो करनी है। और जब आपका पूरा ये सारे टॉपिक हो जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के या पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार, तो उसके बाद में आपको रिवीजन तो साथ साथ में करना ही है, लेकिन सब कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आपको जो टेस्ट देना है वो कैसा टेस्ट देना है, ओवरऑल सिलेबस का टेस्ट देना है, जिसको फुल सिलेबस टेस्ट हम कहते हैं।
तो वो टेस्ट है वो आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चल पाए कि पूरे सिलेबस में मेरा क्या है वो रिजल्ट है, ठीक है। और जो आपकी गलतियां हो रही है उन गलतियों को टेस्ट के माध्यम से भी आप है वो आप धीरे धीरे आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं तो आप टेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, और जब आपका एग्जाम सर पे आ जाएगा फिर आप कहेंगे कि एग्जाम टेस्ट तो बाद में प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम पढ़ लेंगे। तो पढ़ा हुआ काम का क्या, जब आपके वो एग्जाम में काम नहीं आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम कोई लिखित तो है नहीं, आपको लिखना तो कुछ है नहीं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो आपको जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करना है, ऑब्जेक्टिविटी को अपने जो स्टडी मटेरियल है उसमें साथ में है वो ऐड करना है। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। जब से ही आप पढ़ाई स्टार्ट करें, पहले 7 दिन में आपने जो चीज़ें पढ़ी है उसका अगले रविवार को टेस्ट है वो ज़रूर दीजिए। और इसके लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है और एक टेस्ट भी सीरीज भी इसी रूप से हमने डिज़ाइन की है, ताकि पहले हम 7 दिन में आपके पर्टिकुलर टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, कवर करवाएंगे, और उसके बाद में अगले रविवार को उन सारे टॉपिकों का टॉपिक टेस्ट है वो आपको होगा। और प्रत्येक टेस्ट में 50 से लगा करके 100 तक के आपके प्रश्न है वो मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत एक अच्छे लेवल की आप है वो तैयारी कर पाएंगे। और जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तो उसके साथ में सारी आपकी टेस्ट प्रैक्टिस भी है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगी। तो चाहे आप हमारे इस कोर्स का हिस्सा बने या किसी भी कोर्स में, या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल कहाँ से भी पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को आप है वो जरूर फॉलो करिए। ये टेस्ट प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही रामबाण होगी। और ये जो कोर्स है शिक्षक भर्ती परीक्षा L1 के लिए सेपरेट हम शुरू कर रहे हैं, L2 के लिए भी सेपरेट है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे कोर्स में जो शामिल चीज़ें होगी वो क्या रहेगी कि इसमें जो है हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है, राजस्थान का जो भूगोल है, और राजस्थान की अगर हम बात करें तो जो शैक्षिक परिदृश्य वाला आपका ये जो टॉपिक है, ठीक है, एक तो आपका इसमें सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, ठीक है, ये भी आपका साथ में कवर होगा। और एक यानी कि L1 में जो 180 मार्क्स का जो कंटेंट है वो हम इसके अंतर्गत है वो करवाने वाले हैं। देखिए, शिक्षण अधिगम है, और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, स्कूल मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा है, ठीक है, निःशुल्क जो 2011 और 9 वाले जो नियम अधिनियम है, ठीक है, और कुछ करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स आपको स्वयं के स्तर पर करना होगा। टेस्ट सीरीज हम मंथली करंट अफेयर्स टेस्ट के साथ में वो ऐड करते रहेंगे। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो सारी आपके साथ में हमें वो कोर्स के साथ में आपकी वो सारी होगी। और राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है उसकी बात करें तो इसके लिए आपको क्या है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, राजस्थान वैसे भूगोल है तो उसमें कुछ चीज़ें आपको आर्थिक समीक्षा से भी आपको कंटेंट है वो पढ़ना पड़ेगा अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। बाकी हमारे कोर्स के साथ में आपको आर्थिक समीक्षा है, अलग अलग विभाग के जितने भी जो आंकड़े हैं, सरकारी डेटा है, वो सारी चीज़ें आपको टेस्ट सीरीज में भी मिलेगी, कोर्सेज में भी आपको साथ साथ में सारी चीज़ें वो मिलेगी। और जो कोर्स में हिस्सा लेगा उसके लिए टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगी। और कोर्स का भी इतनी कोई फीस नहीं है, नॉमिनल फीस रखेंगे, जिसमें टेस्ट सीरीज सारे प्रीवियस पेपर्स जो आज तक जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए हैं वो सारे फ्री है वो अवेलेबल होंगे। और इसके अलावा हाल ही के 2024-25 के जितने भी जो पेपर्स हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाए हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन तो यूट्यूब पर डाला हुआ है, और उनके PDF इत्यादि जो है पेपर्स की वो सारी की सारी आपको विद सॉल्यूशन यूट्यूब पर है वो साथ में मिल जाएगी। और रीट के जितने भी जो पेपर्स हुए हैं उन पेपरों का भी हम सॉल्यूशन जल्दी यूट्यूब पर लेकर के आएंगे, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से पता चले, जो बिगिनर हैं उनको पता चल पाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो वो आप अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे राजस्थान का भूगोल है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स है वो स्वयं के स्तर पर लगाने होंगे। कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं भूगोल की और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, वो काफ़ी चर्चित है, आप सभी को पता होगा। HM सक्सेना की है राजस्थान भूगोल की, और माली और जैन की जो है वो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति की है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th 10th की जो बुकें हैं वो भी आपको वो पढ़नी चाहिए। और कुछ NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6th से 12th तक की जो पुस्तकें हैं उसमें आपके सिलेबस के जो जो टॉपिक है वो आपको साथ में कवर अप है वो करने चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें जैसे राजस्थान की मृदा है, ठीक है, राजस्थान के खनिज संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये आप कहाँ से कवर करेंगे, ये राजस्थान की आर्थिक जो समीक्षा है, इकोनॉमिक जो रिव्यू है, नवीनतम वाली आर्थिक समीक्षा, आपका एग्जाम यद्यपि नवंबर तक है वो होगा, तो आपकी आर्थिक समीक्षा ये जो 2024-25 वाली है यही आपको पढ़नी है।
और इसके अलावा कुछ वन वाले जो टॉपिक है, ठीक है, वन्य जीव संपदा इत्यादि है, शायद पशुधन तो आपके है वो नहीं है, राजस्थान के परिवहन के आंकड़े हैं वो भी आपके कुछ आर्थिक समीक्षा से भी मिलेंगे, कुछ अन्यत्र से भी आपको वो जुटाने पड़ेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इत्यादि। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको अलग से करनी होगी। और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुकें हैं और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें हैं उसमें से आपको ये कंटेंट मिल जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करते हैं। बाकी एक्ट वाली जो चीज़ें हैं, योजना वाली हैं, वो सरकारी वेबसाइट से आंकड़ों से आपको वो लेनी होगी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं। बाकी हमारे कोर्स में आप शामिल होंगे तो वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं सारी चीज़ें आपको वो लेटेस्ट आंकड़ों के साथ मैं वो पूरी तरीके से वो तैयार है वो करवाऊंगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्लास में चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको आपको हस्तलिखित नोट्स है वो बनाने हैं और बार बार रिविजन करना है। और आपका संडे का प्रैक्टिस है वो टेस्ट होगा और उस टेस्ट में आपको वो हिस्सा लेना है। वो चीज़ है वो एक बार मैं बता देता हूँ। हमारी जो क्लासें हैं वो अगले मंडे से है वो शुरू होने वाली हैं और उस मंडे में अगर बात करें जैसे एल सेकंड के लिए हम बात कर लेते हैं तो एल सेकंड में ये आपके टेस्ट है वो मिलेंगे और जो टेस्ट है वो हमने क्लासों के अनुरूप ही रखे हैं। जैसे कि पहला टेस्ट हमारा 16 मार्च को होगा, 9 मार्च को आपकी क्लास है, मंडे से क्लास से स्टार्ट होगी और उसके बाद में अगला जो संडे आएगा उस संडे को ये जो क्लासें हैं वो आपको सारी मिल चुकी होगी, ठीक है। और वो क्लासें आपको 7 दिन में इनको पूरा करना है। 7 दिन में आपको ये क्लासें करने के बाद में ये टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है इस 16 मार्च को यानी कि संडे को। ये चीज़ें अनवरत रूप से आपकी जब तक चलती रहेगी तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पहला टॉपिक है वो लेंगे, ठीक है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी कि स्थिति विस्तार प्रतीक इत्यादि और शैक्षिक मनोविज्ञान है वो आपका इसमें साथ में सम्मिलित होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या है 16 मार्च को यानी कि इससे पहले हम ये कवर करवा लेंगे। और ये जो शैक्षिक मनोविज्ञान है इसके लिए हम कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं वो आपके कोर्स के साथ में वो डाल देंगे। तो वो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से इन चीज़ों को तैयार कर सकते हैं या अलग से किसी एक्सपर्ट के माध्यम से इसका है वो आप जो है वो उनसे कक्षाएं हैं वो ले सकते हैं। ये हमारे कोर्स में आपको शामिल नहीं होगी, लेकिन टेस्ट में इनके टेस्ट हम है वो अच्छी तरीके से है वो ऐड है वो करवाएंगे, एक्सपर्ट से हम ऐड करवाएंगे, ठीक बात है। तो ये चीज़ है। इसके बाद में 23 मार्च को अगले संडे को यानी कि ये जो टॉपिक है वो आपको उससे टेस्ट से पहले 7 दिन में वो कवर अप करने होंगे और उसके बाद में इस संडे को इन टॉपिकों का टेस्ट होगा। तो इसी प्रकार से ये जो टेस्ट है एल सेकंड वालों के लिए ये सारे टेस्ट जो आपके टॉपिक वाइज है, कहने का मतलब है आपके 22 जून 2025 को पूरा सिलेबस आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो एक एक टेस्ट है हम 2-2 रिविजन टेस्ट है वो प्रत्येक जो विषय है उसके लेंगे और फिर आपके 2 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे 20 जुलाई तक, ठीक है। और ये जो एग्जाम की डेट जिस प्रकार से रहेगी उस एग्जाम की डेट के अनुसार लास्ट वाले जो है वो आपके हम इधर उधर भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बाकी ये 22 जून तक आपका पूरा सिलेबस है वो हो जाएगा और इसी प्रकार से ये जो दिया हुआ है शेड्यूल इसी प्रकार से आपको कक्षाएं हैं वो मिलेगी। पूरा जो है वो डेली बेसिस पर जो अपडेटेड है वो कक्षाएं आपको वो मिलती रहेगी। और बाकी उसके बाद में आपको जो है वो स्वयं के स्तर पर आपको टेस्ट प्रैक्टिस है वो करना है और टेस्ट में देने के बाद में जो है वो आपको रिवीजन है वो चीज़ों का करते रहना है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें है वो हमारी रहने वाली हैं। और इस कोर्स के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें तो अलग से जानकारी भी मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। मोबाइल एप्लीकेशन पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अभी फिलहाल इसके रजिस्ट्रेशन इत्यादि है वो आज लेट नाइट को शुरू हो जाएंगे या कल मॉर्निंग तक आपके रजिस्ट्रेशन इत्यादि है वो हम शुरू कर लेंगे। तो उसके बाद में आप है वो एनरोल कर सकते हैं। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो आपको पृथक से टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर मिलेगी और अगर आप कोर्स में शामिल होते हैं तो पृथक से टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है। केवल टेस्ट सीरीज वाले एप्लीकेशन में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसके बाद में जो कोर्स की फीस है उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी है वो निःशुल्क मिल जाएगी, ठीक बात है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप अच्छी तरीके से करें। दूसरी बात है प्रीवियस जो पेपर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जितने भी जो हाल ही के पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर करवा रखा है। तो इन पेपरों का सोल्यूशन आप बहुत अच्छी तरीके से है वो देख सकते हैं और वो आपके बहुत ही कारगर है वो रहने वाला है। हमारा जो चैनल है ओम डिजिटल स्टडी, इसी चैनल की अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट तो प्लेलिस्ट में आपको जो हाल ही के जेईएन और जूनियर इंस्ट्रक्टर के जो पेपर हैं उसका सिलेबस काफ़ी हद तक जो है वो किसके जैसा है, आपके रीट भर्ती मुख्य भर्ती परीक्षा के जैसा का जैसा सिलेबस है। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को है वो एक्सेस है वो कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो आप इन चीज़ों को देख करके आपको पता चल पाएगा कि कर्मचारी चयन बोर्ड का हाल ही का नवीनतम जो ट्रेड है वो कैसा है। 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था
इससे पहले आपका 22 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ, 22 फरवरी के 2 एग्ज़ाम हुए हैं, 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, 10 फरवरी को है, 6 फरवरी को है, 7 फरवरी को है। मल्टीपल एग्ज़ाम करवाए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड ने, बहुत सारे एग्ज़ाम करवाए हैं। तो इसमें राजस्थान जीके के प्रत्येक पेपर में 40-40 क्वेश्चंस पूछे हैं। उनको आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि क्या स्टैंडर्ड रहता है, किस प्रकार के प्रश्न है वो बोर्ड पूछ रहा है। इसके अलावा रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के 2022 वाले जो पेपर हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखने चाहिए, और उन पेपरों का हम जल्द ही सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे, और वो सारे पेपर और इन पेपरों की पीडीएफ इत्यादि है वो सारी आपके इस कोर्स के साथ में निःशुल्क मिल जाएगी। आप उसको प्रिंट भी है वो निकलवा सकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह है वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा हिंदी की, एसएसटी की बात करें या शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो ये चीज़ें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत बेहतरीन कंटेंट है, वो भी आपके कोर्स के साथ में हम उसकी पीडीएफ डालने का प्रयास है वो करवाएंगे, ताकि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा सकें और उन चीज़ों को आप स्वाध्याय के माध्यम से भी है वो पढ़ सकें। और शिक्षा मनोविज्ञान काफ़ी जटिल टॉपिक है, तो उसका हो सके तो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान हो सके तो आप किसी एक्सपर्ट टीचर से जो शिक्षा मनोविज्ञान में काफ़ी लंबे समय से अगर पढ़ा रहे हैं तो उन चीज़ों से आप है वो अच्छी तरीके से वो पढ़ सकते हैं। और बाकी राजस्थान सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य इत्यादि उसमें आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सारा टेस्ट और वीडियो लेक्चर इत्यादि वो सारी चीज़ें आपको इसके साथ में वो मिल जाएगी। और बाकी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारे कंटेंट से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसकी आपको अगर तसल्ली करनी है तो वो भी आपको इस पेपरों में है वो हो जाएगी, अच्छी तरीके से आपको पता चल पाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने साथ साथ में बता भी रखी है, और पहले दिन सॉल्यूशन में बताया वही चीज़ें अगले दिन है वो पूछी गई। इसका मुख्य कारण ये है कि 2015 कर्मचारी चयन बोर्ड की स्थापना और 2018 में जो है वो हमने अध्यापन करवाना है वो शुरू किया, और आपको मार्गदर्शन है वो करवाना शुरू किया, पेपरों का एनालिसिस करना है वो शुरू किया। तो इससे इतनी तो समझ हो ही गई है 4-5 सालों में कि स्टूडेंट को कौन सी चीज़ें है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए और क्या परीक्षा में है वो पूछा जा सकता है। तो वो जो चीज़ें हैं उसी के मार्फत जो है वो आप लोगों को अच्छा जो कंटेंट है वो आपको मिल पा रहा है, और एग्जाम में हूबहू जो है वो कंटेंट है वो देखने को भी आपको मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो सफलता है वही हमारी सफलता है। एक शिक्षक की महत्वपूर्ण जो काम ये होता है कि अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करे ताकि स्टूडेंट को परीक्षा में वो चीज़ें हैं वो देखने को मिले और उसकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो पाए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको परीक्षा में काम नहीं आए तो फिर हमारी कोई सफलता में सफलता है वो नहीं है। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। और इसके साथ में 2 आपको मैराथन वीडियोस भी मिलेंगे, एक 10 घंटे का है, एक 12 घंटे का है। ये भी नवंबर दिसंबर 2024-25 में पेपर है वो हुए हैं, उन्हीं का मैराथन वीडियोज। इसकी पीडीएफ आपको हमारे इसी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के कोर्स में साथ में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो पीडीएफ भी आपको है वो इसके साथ में आप एक्सेस है वो कर पाएंगे। ठीक बात है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच। और टेस्ट सीरीज हमारी 16 मार्च से स्टार्ट होगी, और वीडियो जो लेक्चर है वो आपको 9 जो मार्च है मंडे अगले है उससे आपको क्लासें मिलनी है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कल से आप रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकेंगे, कल यानी कि 4 मार्च 2025 से आपका रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके और भी कोई डाउट इत्यादि हो तो इस कमेंट सेक्शन में आप है वो बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।